हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और ये हमारे स्पेशल पेशेंट है अकीब भाई। इनका ट्रीटमेंट लगभग 1 साल पहले हो चुका था और इन्होंने कन्वेंशनल इम्प्लांट सिस्टम चूज़ किया था। तो हम सभी इम्प्लांट करते हैं, कन्वेंशनल हो या बेसल। डेफिनेटली आप लोग वीडियोस बेसल की ज़्यादा देखते हैं। एक्चुअली बेसल का सही मतलब ये है इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग, मतलब पेशेंट्स को हम इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस करके उनके फंक्शंस को भी हम तुरंत चला सकते हैं, लेकिन वो चीज़ कन्वेंशनल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट कन्वेंशनल सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम है, सक्सेसफुल सिस्टम है। और ये केस में पेशेंट खुद ही चूज़ कर रहे थे कि सर मेरे को कन्वेंशनल करना है, तो डेफिनेटली इन्होंने कन्वेंशनल चूज़ किया और हमने कर दिया था। तो अकीब जी अभी कब आए, आप बताओ अभी क्या क्या स्टोरी हुई अभी के, आप बताओ कब हुआ था आपका ट्रीटमेंट पहले? मेरा ट्रीटमेंट को ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया। कन्वेंशनल इम्प्लांट मैंने पोस्ट करके करवाया था। 1 सेकंड में यहाँ पे रोकना चाहूँगा, पहले दिखा तो देता हूँ कहाँ पे हुआ। ठीक है, सो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, 2 छोटे आपको होल्स दिख रहे हैं। यहाँ टूथ कलर्ड कॉम्पोजिट भरा हुआ है, यहाँ पे कन्वेंशनल इम्प्लांट है और ये स्क्रू से टाइट होते हैं आपके कैप, और उसके ऊपर कॉम्पोजिट करके उसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, साथ में ये भी हमने कन्वेंशनल इम्प्लांट किया था, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह का ये पोजीशन है। तो आपको पहले मैं कंडीशन दिखा दी, अब अकीब आप बोलिए। तो 1 साल के बाद थोड़ा सा मेरा क्राउन मेरे को लूजनिंग लगा, तीनों मेरे। कब हुआ था पहले, सर्जरी कब हुआ था? ये मेरा हुआ है 2022 अक्टूबर। याद है मुझे, तो नहीं मुझे याद है, अक्टूबर 22 में मेरा हुआ था। 1 साल के बाद पूरा इम्प्लांट मेरे तीनों प्रॉपर है, फंक्शनल है, बस क्राउन में थोड़ा सी लूजनिंग लग रहा था। कब हुआ क्राउन लूजनिंग, कब हुआ? आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद। 1 साल के मतलब 2022 में अपन ने कर दिया, तो 1 साल के बाद क्राउन लूज लगने। जी 2023 के एंड तक मेरे को थोड़ा सी लूजनिंग लगने क्या में। फिर बता नहीं, हाँ सॉरी कट करा पड़े आपके यहाँ पे। फिर मैं एक्चुअली मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे एक लोकल डेंटिस्ट को शो किया मेरा केस। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करा के डॉक्टर के पास रिटर्न बैंगलोर से मुंबई आया और विद इन स्पैन ऑफ 20 मिनट्स में उन्होंने पूरा मेरा क्राउन ओपन करके उनको रीफिक्स कर दिया। अभी हम गुड टू गो। 20 मिनट्स में। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पेशेंट हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो ऐसा बताते हैं कि सर ने कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये बैंगलोर में थे, हमारी कोशिश हर के लिए यही रहती है कि उनके लिए सबसे पहले कन्वीनियंट होना चाहिए हर चीज़। ठीक है, तो हमने इनको एडवाइस यही किया था कि ये हुआ है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में स्क्रू लूजनिंग का प्रॉब्लम आता है और ऐसे में क्या है, आपको जाके वापस से उसको टाइट कराना पड़ता है। तो उसके लिए वो बैंगलोर में या आउट ऑफ दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो हम इनके कन्वीनियंट के लिए हमने इनको बिंदास फ्री रखा और हर को हम फ्री रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सर के पास ट्रीटमेंट कराया हो तो मेरे पास ही आना है, बट वो प्यार है, वो आ जाते हैं। वो देखो वहाँ गए, वो बोल रहे थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लगा, मैंने डॉक्टर्स में अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने चेक किया मुझे। तो मैंने डॉक्टर को फोन पे कंसल्ट किया, मुझे ग्रीन गो किया कि आप कर लो, बट मुझे वो कन्वीनियंट नहीं लगा। मुझे लगा कि मुझे ट्रैवल कर लेना चाहिए मुंबई और डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। तो मैं अपने विश से यहाँ पे आया रिटर्न। तो चलो, समय भी आप यही देखिए, कुछ भी हो, इनका टाइम लगा, ये लगा, बट इनकी हैप्पी खुशी है, इनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आने से। तो ये आए और ये 20 मिनट्स में काम हो गया, 20 मिनट्स हो गया, मैं गुड टू, है ना। तो गाइज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आप देखते हैं कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स हम करते हैं, मैक्सिमम वीडियोस उसी की देखते हैं, क्योंकि आज हर को फ्लाइट चाहिए। एक मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप बोलेंगे यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाना है, बस से जाएं या हवाई जहाज से जाएं, तो मैक्सिमम लोग क्या चूज करेंगे? बस चूज करेंगे कि फ्लाइट यूज करेंगे? डिपेंड करता है। अरे नहीं, पैसा उतना ही लग रहा है, सेम खर्चा लग रहा है आपके। मान लो 10,000 रुपए बस के भी लग रहे हैं, 10,000 फ्लाइट के भी लग रहे हैं, तो आप फ्लाइट चूज करोगे। तो बस बात इतनी है। तो जो कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट है, खर्चा उतना ही लगना है, लेकिन आपको तुरंत दांत लग जाएंगे, आप तुरंत फंक्शंस कर सकते हैं, तुरंत खा पी सकते हैं। और कन्वेंशनल में कितना वेट करना पड़ा? मुझे तो 6 मंथ्स लगा था, 3 मंथ्स वो मतलब वो फ्यूज होने लगता है इम्प्लांट को, उससे ज्यादा मुझे आने जाने में लग गया। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। बेसल आपका हो जाता है 3-5 दिन में हो जाता है। तो बस इनका यही रहा, लेकिन इनका अंदर से था कि इन्होंने घर में डिस्कस किया, तो बोले थे सर कन्वेंशनल आप कर दो। तो हम तो सब करने के लिए रेडी हैं, जो पेशेंट की डिमांड रहेगी। तो डेफिनेटली कन्वेंशनल इनके में पॉसिबल भी था, तो कर दिया और सक्सेसफुल है। बट उसमें यही एक प्रॉब्लम, स्क्रू कभी लूज हो जाता है,
तो डेफिनेटली आपको स्क्रू को वापस से टाइटनिंग करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम कन्वेंशनल में आती है, तो कोई बात नहीं, वो भी सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।